बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। नील सरोरो नील मने नील नीरधर श्याम रामा नील नीरधर श्याम लाजय तन शोभा निरखे कोटि कोटि सत काम सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। तो शरद मयांक बदन छवि सीमा चारु कपोल चिबुक धर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा विदु करने करे बेनिद कहासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। तो अम्बोज अम्बा का छविनी की चेतवन ललित भावती जी की ब्रकुटे मनोज चाप विचारी तिलक ललाट पटल दोथिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चिंतवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। तो कुंडल मकर मुकुट सिरुभ्राजा कुटिल के सजन मधुप समाजा और अब श्रीवास रुचिर वनमाला पदक हार भूषण मणिमाला। कानों में मकड़ाकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर बीभत्स सुंदर वनमाला रत्न जड़ित हार और मणियों के आशुबड़ सुशोभित थे। के हर कंदर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ कार्य कर सारे ससो भग भोज दंडा कठिन संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण धनुष शोभा पा रहे थे। ताड़े तावे निंदक पीत पट उदर रे कवन तान रामा उदर रे कवर तान नाभि मनोहर लेत जनो जमुन भमर चीन सियावत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हूं। तो पद राजीव वरण नहीं जाही मोन मन मधुप बसहि जिन माही वाम भाग सोवती अति कूला आद शक्ति छवि निधि जग मूला
जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासुवंश उपजहि गुर खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। प्रकोटे विलास जासो जग होई, राम वाम देश सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं से इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छावे समुद्र हरे रूप बेलो की, एकटक रहे नयन पद को की। चेतवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु शत्रुपा। तो शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मन शत्रुपा नेत्रों के पट रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते गाते ही न थे। तो हरस विमस तन दशा भोलानी, परे दंड एव गहे पद पानी। सिर पर से प्रभु ने जकर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। तो आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गए। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर गए। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। तब बोले कृपा निदान पुने, अति प्रसन्न मोहि जान रामा, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगो वर जोय भाव मन मादान, हनुमान सियावत रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। फिर कृपा निधान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। तो सोने प्रभु वचन जोरे जोग पानी, धर धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देखे पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। एक लालसा बड़ी और माही, सुगम अगम कहे जाते सुनाही। तुम्हाही देता अति सुगम गोसाई, अगम लागे मोहे निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। तो जथा दरे द्रव्य दोधता रूपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई।
तासो प्रभाव जाने नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। तो जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्यों? वह उसे प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। तो सो प्रमतो मजान हो अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकोच विहाय मागो नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोई। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तो मैं न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो दान सिरो मन कृपान दे, नाथ कहूं सत्यभाव, रामानाथ कहूं सत्यभाव। चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु मन कवन दुराव। सियापति रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। तो राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, प्रभु से भला क्या छिपाना। तो देख प्रीति सुने वचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले। आप सरेस खोजऊं कहाँ जाई, नृप तब तनय हो में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो सात रूप है बिलो के कर जोरे, देवी मांगे वरु जो रुचि तोरे। जो वरुनाथ चतुर नभ मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। तो प्रभु परंतो सोठे होते ठेठाई, जदपि जग भगत हेत तुम्हें सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वो ठठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। तो आस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जेने जब भगत नाथ तब आई, जो सुख पावहि जोग तिलाई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कुछ कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह वर मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं,
और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। तो सोए सुख सोए गत सोए भगत सोए निज चरण तनेहु, और सोए विवेक सोए रहने प्रभु हमें कृपा कर देहु। तो हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। तो सोने मृदु गूढ़ रोचेर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछ रोचे तो मरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। तो मातो विवेक अलौकिक तोरे, कबहुन मिटे हैं अनुग्रह मोरे। वन्य चरण मनु कई बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। तत्सो तो वे कतावा पादरते हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे कि न को। माने वेनु फाने जे में जलो वेनु मीना, मम जीवन ते में तो मैं अधीना। तो आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। तो आसवार मांगे चरण गहिरा है वो, एवमस्तु करुणा निधि कहू। अब तो मम अनुदासन मानी, बसहु जाए सुरपति रजरानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तो मांगल भावन अमांगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।